जालौन पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी। बोले, जब से मोदी पीएम बने हैं तब से भारत सशक्त हुआ है। 2024 में जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जालौन के उरई के राठ रोड स्थित शताब्दी महाविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय पुरवाल महासभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया। इस बीच संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा, 2014 से पहले देश की स्थिति कमजोर थी। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लगातार 9 साल से देश लगातार प्रगति के पथ पर है। साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन सभी भारत को सशक्त देश मान रहे हैं। नंदी ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, पूरी दुनिया ने उन्हें मजबूत नेता बना दिया। यह भारत देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश में अपराधियों का खात्मा हुआ है। जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिन माफियाओं द्वारा आम जनता की जमीन पर कब्जा किया गया था, उसे मुक्त कराया गया है। इतना ही नहीं, जो माफिया प्रदेश में नासूर बन चुके थे, वह या तो मारे गए हैं या जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से 2014 के पहले का भारत और इन 9 सालों में बिना रुके, बिना थके जिन्होंने काम किया, उनकी बदौलत, उनकी कार्यशैली से आज का भारत 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तो हर घर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगे थे। और आज उन्होंने जिस तरह से काम किया है पूरी दुनिया में, आप याद करिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था अपने यहाँ आने के लिए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बॉस कहकर के संबोधित करते, उनका ऑटोग्राफ मांगते। हम लोगों ने बचपन से स्कूल में जो पढ़ाई करी, हमने किताबों में पढ़ा, हमने अपने लोगों में जाना, हमने सुना, टीवी पर देखा, मीडिया पर देखा कि पूरी दुनिया में अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत पैसे वाला मुल्क है। हमने ये भी जाना, हमें ये भी पढ़ाया गया कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अंग्रेजों ने भारत पर बहुत साल राज किया और उनका सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि एक देश में सूर्य अस्त होता है तो दूसरे देश में निकलता है, तीसरे देश में निकलता है। उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है, कोरोना के सामने इन देशों ने भी घुटने टेक दिए। वहां के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, वहां के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हो गया और जेसीबी से खोद खोद करके लाशें गाड़ी जा रही थी। लेकिन हम सब का परम सौभाग्य, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित थी। उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उन्होंने गरीबों को पैसे भेजने का काम किया और पूरी दुनिया में अपने देश के लोगों को तो टीका लगाया ही लगाया, पूरी दुनिया में भी टीका भेजने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए काम किया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, मानवता के लिए जिन्होंने काम किया, तो हम सब देख रहे हैं। ये सफेद रंग का कागज है, इसको हम काला बताएंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। ये काले रंग का माइक है, इसको सफेद बताएंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। लेकिन तो महसूस करते हैं, दिल से, मन से आवाज उठती है और हाथ ऊपर हटता है और तालियां बजती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों में देश को दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और जब 2014 में आए थे तो घर घर मोदी, हर घर मोदी के नारे लगे थे। आज दुनिया में कहीं जाते हैं तो आप देखते होंगे टेलीविजन में, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मिनिस्टर, वहां के सांसद मोदी 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 के नारे लगाते हैं। इसलिए आपको जोरदार ताली बजाना चाहिए हम सब भारतवासी। आज देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। यह नया भारत संभावनाओं और उपलब्धियों वाला भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश
अभी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख रहे होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई 2022 को इसको लोकार्पित किया आप सबके लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। आपको जानकर के गर्व होगा, इस डिपार्टमेंट का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका मैं मिनिस्टर हूं। पूरे भारत में कितना एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है एक्सप्रेसवे, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद। अभी हम झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, चित्रकूट से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, 7 एक्सप्रेसवे बन रहा है। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि बहुत जल्दी पूरे देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा, अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। तो हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, और आपका ये बेटा, आपका ये भाई 2017 में सिविल एविएशन मिनिस्टर था। सिविल एविएशन मिनिस्टर था, प्रयागराज में 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बना, 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बना। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, आप सब लोग सुनते रहे होंगे, यहाँ दिल्ली के लोग भी हैं, मुंबई के लोग भी हैं, मेरठ के भी तमाम हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना होता था, केवल चुनाव के समय निकलता था, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में, नोएडा में बनने जा रहा है। उस समय आपका बेटा सिविल एविएशन मिनिस्टर। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है, केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है, 12 पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है कि 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को। यह नया भारत दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर वाला भारत है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने समाज के लोगों के लिए, अभी तो सरकार की सरकारी बातें हो गई, उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं बात करना चाहता हूं। आप ऐसे 30 सेकंड केवल आंख बंद करिएगा, अपने देश के बारे में सोचिएगा। 2014 के पहले कैसे अक्सर बम ब्लास्ट हुआ करते थे। दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ, रेलवे स्टेशन पर दूसरा बम ब्लास्ट हुआ, तीसरा बम ब्लास्ट हुआ, जब तक हमारी सेना, हमारी पुलिस जाती तब तक चौथा और 5वां बम ब्लास्ट होता था। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में बम ब्लास्ट, लखनऊ में बम ब्लास्ट, बनारस में बम ब्लास्ट, कितने बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन जब 2014 में इस देश की बागडोर एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को देने का काम किया, तो इस देश के आतंकी, इस दुनिया के जो आतंकवादी हैं, जो देश पर घटना करते थे, थर थर कांपते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, जो सेना, हमारी सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जागती रहती है। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे, पहले तो बोलते नहीं थे, सेना का सर काट के ले जाया गया था, तो उन्होंने बयान दिया था, पहले तो बोलते नहीं थे, बोलते थे, कहते थे अगर अब हुआ तो हम देख लेंगे, आगे हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम करारा जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं देते थे, आई गई बात हो जाती थी। लेकिन 2019 के समय में आपने देखा होगा, पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे सेना के जवानों पर, सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगा करके हमला किया, और हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और ज्यादा समय नहीं बीता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर में घुस करके मार करके जवाब देने का काम। आधा तक की थर कांपता। आपने देखा होगा 2017 के पहले यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा। कैसे गुंडे और अपराधी आम पब्लिक को डराया करते थे, चाहे हमारी पुरवाल समाज की किसी की समोसे चाय की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, चाय पकौड़ी की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, कोई घी तेल की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, जनरल मर्चेंट की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, वहां गुंडे आकर के धमकाते थे, गुंडे आके डराते थे, बहुत अच्छी दुकान चल रही, वहां आकर के डराते थे, धमकाते थे। लेकिन आज कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, आज गुंडे थर कांपते हैं, उनकी आल और बातें कांपती है और डर रहे हैं। कुछ तो दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना असंभव है, बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना असंभव है। आपने टीवी पर देखा, मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा था, मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा था कि हमने अखिलेश भैया से बात कर लिया है, कह दिए अखिलेश भैया से कि हम आ रहे हैं, हम सरकार में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, और हमने अखिलेश भैया से कहा अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले इनसे हिसाब किताब होगा। लेकिन आज देखिए
पिताजी बेटे सभी जेल में बंद है, बहुएं जेल में बंद है और बाप बाप चिल्ला रहे हैं। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है, नारा यह है, उद्देश्य हमारा।